Hello बच्चों, let's read the question first and the question says if ax square plus c times y plus a dash x square plus c dash is equal to 0 and x is a rational function of y and c is negative, AC is negative, then option A AC dash plus A dash C is equal to 0. Option B A upon A dash is equal to C upon C dash. Option C A square plus C square is equal to A square plus C square. And option D is A dash plus C dash is equal to 1. तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा? अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाय 2a. तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. आपको ए बी और सी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. अब अगर आपको ये क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके जो रूट्स हैं वो रैशनल है, या फिर आप ये कहो कि जो एक्स की वैल्यू है वो रैशनल है, तो ये रैशनल किस केस में हो सकती है? ये सिर्फ एक केस में हो सकती है रैशनल, अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो. तो रैशनल होने की कंडीशन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? शुड बी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो अंडर रूट से कैंसिल हो पाएगा और तभी हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रैशनल आएंगे. तो ये हमारा क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, राइट. अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए. तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा? इक्वेशन आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइम्स वाई प्लस ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0. इसे ओपन करवा लेते हैं. ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी वाई प्लस ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0. तो ए वाई प्लस ए डैश एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया प्लस सी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0. तो ये आपके पास कांस्टेंट बना. अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इसमें एक्स वाली टर्म मिसिंग है, राइट. तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ए वाई प्लस ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी वाई प्लस सी डैश. इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब आपको इसमें क्या दिया गया है कि इसके जो x की वैल्यू है वो रैशनल है, तो x इज रैशनल. अगर x रैशनल है तो वो किस केस में हो सकती है? अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, राइट. तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर किस कंडीशन में बनेगा हमारे पास? ये आपका शुड है. अब डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब आप पहले आप निकाल के देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट आएगा क्या? वो आपके पास आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं. वो हो जाएगी बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आपकी 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास है ए वाई प्लस सी डैश, सॉरी ए डैश, ए वाई प्लस ए डैश इंटू में सी करेंगे तो सी हमारे पास क्या है? सी वाई प्लस सी डैश, राइट. ये आपके पास आ गया है डिस्क्रिमिनेंट. अब इसे फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं. बन जाएगा माइनस 4 ए सी वाई स्क्वायर प्लस ए सी डैश वाई प्लस ए डैश सी वाई प्लस ए डैश सी डैश. तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा. अब अगर हम इन सब में से कॉमन ले लें ए सी को तो माइनस 4ac बन जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर. अब यहाँ पर आपके पास ए सी डैश है, इसके डिवाइड में आएगा ए सी वाई प्लस यहाँ पर आपके पास ए डैश सी है, डिवाइड में आ जाएगा ए सी इंटू वाई प्लस ए डैश सी डैश अपॉन ए सी हो जाएगा. तो ये हमारे पास ए सी से डिवाइड करने में आया. अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, आप इसके फैक्टर भी बना सकते हो. तो माइनस 4ac तो आपका एज इट इज रहेगा. ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए, यहाँ पर आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा. तो ये आपका 2 टाइम्स सी बन जाएगा. तो ये बनेगा सी डैश अपॉन सी, यहाँ पर आपका ए डैश सी है और ये आपका ए सी डैश है. तो यहाँ ए से ए डैश कैंसिल नहीं होगा आपका, यहाँ पर आपका सी से सी कैंसिल होगा.
राइट। तो मतलब यहाँ आपके पास ए डैश है, ए डैश सी, और ये ए है, तो यहाँ पर आपका सी से सी कैंसिल होगा, तो सी डैश अपॉन सी वाई बनेगा, और प्लस ए डैश अपॉन ए एज इट इज रहेगा, सी से सी आपने कट कर दिया है, इसके साथ वाई, प्लस यहाँ पर आपका फर्दर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों डैश वाली टर्म था, डिनोमिनेटर में विदाउट डैश वाली टर्म है, तो ये बच जाएगा ए डैश सी डैश अपॉन ए सी, राइट। यहाँ पर आपके पास वाई है। अब हमारे पास इसे सॉल्व करके इसके फैक्टर बन सकते हैं, तो फैक्टर हमारे पास इसके दो बनेंगे। फर्स्ट तो बनेगा y प्लस सी डैश अपॉन सी, और दूसरा बनेगा, ये आप सॉल्व कर सकते हो स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग तो ये ऑलरेडी हुआ है, आपको यहाँ से कॉमन लेना है ओनली, तो y प्लस सी डैश बाय सी एक फैक्टर बनेगा, और y प्लस ए डैश बाय ए ये दूसरा फैक्टर बन जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका मतलब जो आपके पास वैल्यू है y की वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया क्या है, -4ac ब्रैकेट y प्लस सी डैश बाय सी इंटू वाई प्लस ए डैश बाय ए, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आया। ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब ये परफेक्ट स्क्वायर आपका कब हो सकता है, जब आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएं, तो उस केस में ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। और आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो ए सी है वो नेगेटिव है, अगर ए सी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, और ऑलरेडी बाहर नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, और 4 हमारे पास ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी बन जाए तो उस केस में ये दोनों मिलके स्क्वायर बना देंगे और डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू है सी डैश अपॉन सी की वो इक्वल होनी चाहिए ए डैश अपॉन ए के, या फिर ये कह सकते हैं, या फिर सी अपॉन सी डैश इक्वल होना चाहिए हमारा ए अपॉन ए डैश के। तो ये टू कंडीशंस आपकी इसमें होल्ड होनी चाहिए, या तो सी डैश अपॉन सी आपका ए डैश अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए, या सी अपॉन सी डैश आपका इक्वल होना चाहिए ए अपॉन ए डैश के। तो ये टू कंडीशंस हमारी होल्ड कर सकती हैं। और ए सी तो ऑलरेडी ए सी मॉड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये नेगेटिव दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी हमें पता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो मोड ए सी आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर आप इसे नेगेटिव नहीं भी लेके चल रहे हैं, तो अगर आपके पास ये नेगेटिव भी है तो भी आपके पास कोई इशू नहीं है, बस आपको ए सी क्या लेना है, परफेक्ट स्क्वायर लेना है। तो मॉड आप नहीं भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ए सी नेगेटिव है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ए सी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और आपकी ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी किस में होल्ड करेगी, ये आपकी ऑप्शन नंबर बी में होल्ड करती हुई दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।